किसी को दौलत तो किसी को शोहरत की तलाश है, किसी को पद पर सभी को प्यार की तलाश है। किसी का झोंपड़ी तो किसी का महल निवास है, गरीब को रोटी और अमीर को भूख की तलाश है। भटके हुए हैं सभी तलाशी के दौर में, न मालूम किस किस को किस किस की तलाश है। जब हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाए, जब हम अपने आप के भी नहीं हो सके, तो कौन हमारा यहाँ खास है। दौलत भी मिला, धन भी मिला, मिली भौतिक संपदा, फिर भी मन क्यों उदास है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक राष्ट्र निर्माता, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रिश्तेदार, आपका दोस्त एस कुमार, इस THBBB यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, एक तलाशी का दौर चला हुआ है। सभी एक अंधी दौड़ में शामिल हैं, रेड रेस में है सभी। तलाशी के दौर में यूं समझो कि सभी भटके हुए हैं और सभी की तलाश के पीछे अल्टीमेटली, अंततः, अंतिम रूप से सभी की तलाश खत्म होना चाह रही है एक खुशी पर, एक डिलाइटफुल जीवन पर। सभी की तलाशी डिलाइटफुल जीवन की ओर अग्रसर हो रही है। लंबे समय से, आज से नहीं, हजारों वर्षों से, और हमने नहीं, हमारे समाज ने, हमारी एजुकेशन ने, हमारी साइंस ने मनुष्य को एक डिलाइटफुल लाइफ देने का प्रयास किया है, करती रही है, लेकिन हम आज तक कामयाब नहीं हो पाए। फ्रेंड्स, विज्ञान हमें आरामदायक जीवन देने में कुछ कामयाब जरूर हुई है, लेकिन विज्ञान भी हमें डिलाइटफुल लाइफ नहीं दे पाए। सभी का मकसद है कि सभी खुशी ढूंढ रहे हैं, खुशी का जीवन ढूंढ रहे हैं, आनंददायी जीवन ढूंढ रहे हैं, एक डिलाइटफुल लाइफ की तलाश कर रहे हैं। होना भी चाहिए। अल्टीमेटली, अंतिम रूप से मनुष्य का उद्देश्य भी यही है। पैसे की दौड़ के पीछे भी खुशी है, पैसे के माध्यम से भी अंत में तो पैसे, यही तो सोच रहे हैं कि पैसा मिलेगा फिर खुशी मिलेगी, पद मिलेगा तो खुशी मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी तो खुशी मिलेगी, धन दौलत गाड़ी बंगला होगा, नेम फेम होगा तो खुशी मिलेगी। अंतिम रूप से हम ढूंढ खुशी को ही रहे। कौन नहीं चाहता? हम सब चाहते हैं कि हम या हमारे बच्चे, जिनका एक आदर्श स्वास्थ्य हो, हमारा या हमारे बच्चों का आदर्श जीवन हो, हमारे बच्चों का के आदर्श रिश्ते हो, उनका आदर्श व्यवहार हो, उनके रिश्तों में विश्वास और एहसास हो, उनका नेम फेम भी हो, धन दौलत भी हो, गाड़ी बंगला भी हो, सुंदर स्वस्थ उनका सशक्त उनका जीवन हो। ये कौन नहीं चाहता? सबकी इच्छा होती है और सब इसी के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इतने लंबे समय से ये प्रयास हो रहे हैं, उसके बाद हम एक चिंतन करते हैं, एक मनन करते हैं कि इतने लंबे प्रयास के पश्चात विज्ञान, एजुकेशन, समाज के प्रयास हो रहे हैं, उसके बाद क्या हम हमारे बच्चों से संतुष्ट हैं? क्या हम हमारे बच्चों का एक उचित और एक कंप्लीट निर्माण कर पाए हैं? क्या हम एक अच्छे ब्रांड साबित हो पाए हैं? क्योंकि वो बच्चे हमारे प्रोडक्ट हैं, हम उनके ब्रांड हैं, हम उनकी कंपनी हैं, तो क्या हम एक अच्छे ब्रांड साबित हो पाए हैं? एक लंबे समय से हमें देखते आ रहे हैं कि क्या हमारे बच्चे हमसे कनेक्ट हो पाते हैं? क्या वो एक अपना सुंदर और स्वस्थ और सशक्त जीवन जी पाते हैं? क्या वो हमारे पेरेंट्स के कनेक्शन में रहते हैं? क्या वो हमें संतुष्ट रख सकते हैं और आप संतुष्ट रह सकते हैं? क्या वो अपने रिलेशंस में, पति पत्नी का रिलेशन हो या बच्चों का रिलेशन हो, क्या उनके रिलेशन में लूजिंग नहीं है? क्या वो अपने रिलेशन में एहसास और विश्वास को निर्मित कर पाए हैं? क्या उनका जीवन सुंदर सशक्त स्वस्थ बन चुका है? क्या वो उनकी जो सोच है, उनकी जो फीलिंग है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो परसेप्शन है, उनका जो एक्शन है, उनकी हैबिट्स जो हैं और उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो वर्ल्ड है, उनकी जो दुनिया है, क्या वो एक सुंदर स्वस्थ और सशक्त हम बना पाए हैं? एज ए प्रोड्यूसर हम प्रोड्यूस कर पाए हैं?
हमें इन बातों पे चिंतन करना है। इन चिंतन को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया है। तो फिर हमारा अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? हम हमारे बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, और बच्चों का हम तब कर पाएंगे जब हम खुद अपने आप में निर्मित हो पाएंगे। फैक्ट्री अगर वेल डेवलप्ड है तभी उसके प्रोडक्ट वेल डेवलप्ड हो। तो बच्चों का जो निर्माण है वो हमें बड़ी सोच समझ के करना है। बच्चे ही इस राष्ट्र के निर्माता माने गए हैं और बच्चे ही भावी राष्ट्र होते हैं, हमारी आशा होते हैं। जिन बच्चों के कंधों पर राष्ट्र का, समाज का, परिवार का हमारा एक उत्तरदायित्व होता है, वही बच्चे आखिर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बोझ न बन जाए। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि सबसे जो बड़ी हमारी पूंजी है वो है हमारे बच्चे, क्योंकि बच्चे ही भावी राष्ट्र होते हैं, भावी समाज होते हैं, भावी दुनिया होते हैं। बच्चे ही हमारा भविष्य होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में होते हैं हमारे बच्चे। और मैं ये समझ के चलता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि सबसे बड़ा जो डिफिकल्ट वर्क है वो है बच्चों का निर्माण और एक टीचर का निर्माण। यानी टीचर का निर्माण करना और बच्चे का निर्माण करना सबसे डिफिकल्ट वर्क है। बट मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे यहाँ तो सबसे इजी वर्क बच्चे का निर्माण और टीचर का निर्माण ही है। बच्चे का निर्माण हमारे तो अपने आप ही हो रहा है। बच्चों का निर्माण तो हमें करना ही नहीं होता, बच्चे तो अपने आप ही हो जाते हैं। टीचर जो बड़े बड़े IAS, IPS या बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है, उनको निर्मित करने वाला, उनको तैयार करने वाला, जो खुद उनका जो खुद की उसकी निर्माण का जो प्रोसेस है, जो उनका मापदंड है, वो इतना मजबूत नहीं है। यानी मेरे सोचने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एक टीचर पर और एक बच्चे के निर्माण पर। मेरी समझ में बच्चे पूर्णतया निर्मित नहीं हो रहे, टीचर भी पूर्णतया निर्मित नहीं हो रहे। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिएगा? हमें बहुत चिंतन और मनन करना चाहिए इस पर, क्योंकि ये हमारी अमूल्य पूंजी है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मनोविज्ञान बोलता है कि जो बच्चा एक विजेता की तमाम संभावनाओं के साथ पैदा होता है और वो 9-10 वर्ष तक आते आते अपनी एक इनर सेल्फ जो इमेज होती है उसको खो देता है। 9-10 वर्ष की उम्र तक बच्चा एक अपनी इनर सेल्फ इमेज को खो देता है और वो कन्वर्ट कुछ और दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट में हो जाता है, अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है, अपने वास्तविक स्वरूप को खो देता है। और वहाँ से जब वास्तविकता से जब हट जाता है, ओरिजिनलिटी अपनी खो देता है, डुप्लीकेट हो जाता है, तो वहाँ से उसका विनाश शुरू हो जाता है, वहाँ से वो भटकना शुरू हो जाता है, वहाँ से मान लिया जाता है कि ट्रैक छूट चुकी है इसकी। अब 9 वर्ष तक आते आते वो खो देता है अपनी इनर सेल्फ इमेज को। जिम्मेदार कौन है? 9 वर्ष तक बच्चा किसके पास रहता है? 9 या 10 वर्ष तक बच्चा पेरेंट्स के पास रहता है, वातावरण के पास रहता है, टीचर्स के पास रहता है। टीचर्स बोल दो, स्कूल बोल दो, पाठ्यक्रम बोल दो, एजुकेशन बोल दो। तो एजुकेशन के पास रहता है, वातावरण के पास रहता है और पेरेंट्स के पास रहता है। प्रॉब्लम किस में है? पेरेंट्स में है, वातावरण में है, टीचर्स या स्कूल में है। निर्माण हमें किसका करना है? बच्चों का नहीं, बच्चों का बाद में। बच्चों का निर्माण करने वाले ब्रांड का निर्माण करना है। उस ब्रांड में प्रॉब्लम है। किसका निर्माण करना है? पेरेंट्स का करना है, वातावरण का करना है, टीचर्स का या एजुकेशन का करना है। अगर हमें रिप्रोग्रामिंग करनी है तो पेरेंट्स की करनी है, पेरेंट्स की अवचेतन की रिप्रोग्रामिंग करनी है, वातावरण की करनी है, टीचर्स की या एजुकेशन की करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट वो है। प्रोडक्ट्स में कमी है तो ब्रांड में कमी है। तो प्रोडक्ट्स अगर हमारे अच्छे हों, प्रोडक्ट्स हमारे
सुंदर हो, स्वस्थ हो, सशक्त हो, मार्केट में चलने वाले हो, इस जीवन रूपी मार्केट में सफल होने वाले हो। यही हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे इस जीवन रूपी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट असफल न हो, सफल हो, विजेता हो, हीरो हो, रोल मॉडल हो, नायक हो, आइकॉन हो। तो हमें क्या करना होगा? अपने आप में सुधार करना होगा। पेरेंट, एजुकेशन और वातावरण को निर्मित करना होगा, उसकी रिप्रोग्रामिंग करनी होगी। फ्रेंड्स, मैं सोचता हूं कि आज तक हजारों वर्षों से हमारा विज्ञान, समाज और हमारी एजुकेशन मनुष्य के जीवन को डिलाइटफुल बनाने के लिए या हमारी संतति का सुंदर निर्माण करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स को सुंदर, सुखद और एक स्वस्थ जीवन देने के लिए जो प्रयास करता रहा है, इतने लंबे समय के पश्चात भी हम किस प्रकार के प्रोडक्ट तैयार कर सके हैं, मैं आपको बताता हूं। आप अपना आंकलन कर लीजिए कि कहाँ आप अपने आप को स्टे कर रहे हैं। इतने प्रयास के बावजूद हम 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स निर्मित कर चुके हैं। हम 3 प्रकार के कैटेगरीज के बच्चे हम तैयार कर चुके हैं। पहली हमारी कैटेगरी है, पहली कैटेगरी में हमारे वो बच्चे हमने निर्मित किए हैं कि जो बच्चे ट्रैक छोड़ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के बच्चे केवल फॉलोअर्स होते हैं। तीसरी कैटेगरी के बच्चे हम जिसको सफल मानते हैं, सफलता की परिभाषा हमारी नहीं है, उसको सफल नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम हमारी परिभाषा में जो आजकल जनरल जो एक परिभाषा चल रही है सफलता की, उसमें उस परिभाषा में उनको हम सफल मानते हैं। वो सफल बच्चे हैं। कौन से सफल बच्चे हैं बताएंगे। पहली कैटेगरी हमारी कौन सी है बच्चों की? पहले कैटेगरी हमारी बच्चों की है कि जो बच्चे ट्रैक छोड़ जाते हैं, यानी 9 या 10 वर्ष तक आते आते जब बच्चे अपनी इनर सेल्फ इमेज को खो देते हैं और हमारे सिस्टम से, हमारे वातावरण से, हमारी पेरेंटिंग, हमारी एजुकेशन से वो बच्चे हैं वो ट्रैक छोड़ जाते हैं। और ट्रैक छोड़ने वाले बच्चे हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं रहते, हमें हमारे कनेक्शन में नहीं रहते, हमारे संपर्क में नहीं रहते, हमारे साथ रिलेशन में नहीं रहते, हमारे साथ लगाव में नहीं रहते, अपने रिश्तों को अच्छी तरह से नहीं जी पाते, राष्ट्र के लिए काम नहीं आ सकते, अपने बच्चों के लिए काम नहीं आ सकते, अपने पेरेंट्स के काम नहीं आ सकते, अपने आप में बोझ हो जाते हैं, वो अपने आप को डिसलाइक करना चाहते लग जाते हैं, हम खुद उनको डिसलाइक करने लग जाते हैं। वो अपने बच्चों के साथ अपने पति पत्नी के रूप में भी समझौते का जीवन जीते हैं और समझौते का जीवन एक हताशा, निराशा का, उदासी का और पीड़ा का जीवन होता है। वही हताशाएं, निराशाएं, पीड़ा, उदासी, एक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एक ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, आगे जाकर के विभिन्न प्रकार की बदमाशियों में तब्दील हो जाते हैं वो बच्चे। चोरी, डकैती, बलात्कार, विभिन्न प्रकार की बदमाशियां, और वो एक आवारा की तरह हो जाते हैं। राष्ट्र के लिए भी बोझ बन जाते हैं, अपने लिए बोझ बन जाते हैं, समाज के लिए बोझ बन जाते हैं, रिश्तों के लिए बोझ बन जाते हैं, सर्किल के लिए बोझ बन जाते हैं और अपने आप को भी वो डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं, हत्या करते हैं या आत्महत्या कर जाते हैं। पहली कैटेगरी में हमारे बच्चे वो इस तरह के बच्चे होते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी है जो बच्चों की, वो केवल फॉलोअर्स है, यानी वो हमारी इस परिस्थितियों से, हमारे पेरेंटिंग से, एजुकेशन से, वातावरण से निर्मित, हमारी 2 नंबर की जो निर्मित है, 2 नंबर के जो हमारे प्रोडक्ट है, वो केवल फॉलोअर्स होते हैं, उनका अपना कोई जीवन नहीं होता, उधार का जीवन होता है, भय में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। वो भी अपने रिश्तों को नहीं संभाल पाते, वो भी अपने पेरेंट्स को नहीं संभाल पाते, वो भी अपने आप को नहीं संभाल पाते, वो भी अपने बच्चों को जब जीवन नहीं दे सकते, वो भी खुद अपना जीवन नहीं जी पाते। वो भी है वो एक दीनता का, हीनता का, एक गुलामी का, एक उदासी का जीवन जीते हैं और धीरे धीरे वो भी एक उदास और हताश फाइल का निर्माण करके इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। जीवन उनका भी सुंदर नहीं हो पाता है। तीसरी कैटेगरी के जो बच्चे, जिनको हम तथाकथित सफल बोलते हैं, हमारी नज़र में जो सफलता है, पढ़ लिख करके कुछ वो पद प्राप्त कर लेते हैं, कुछ पैसे प्राप्त कर लेते हैं, कुछ भौतिक साधन, भौतिक संपदा, गाड़ी, बंगला, मकान, फ्लैट वगैरह सब प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद इस कैटेगरी के रिलेशंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस कैटेगरी में के रिश्तों में विश्वास और एहसास तो बहुत कम पाया जाता है। वो फिर बिल्कुल अपने पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट ही रहते हैं। उनके भी अपने रिश्ते बिल्कुल भी सुंदर नहीं हुआ करते। वो भी अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते, जीवन नहीं दे पाते। वो भी स्ट्रेस, एंजाइटी,
भय, तनाव, चिंता में रहते हैं। सुंदर जीवन, स्वस्थ और सशक्त जीवन, डिलाइटफुल लाइफ उनकी भी नहीं होती। वो भी अपने जड़ों से कटे हुए रहते हैं और उनके यहाँ तो खून के रिश्ते भी ज़्यादातर मात्रा में अनाथालय या फिर वृद्धाश्रम में पाए जाते हैं। इतनी बड़ी विडंबना है। ये 3 कैटेगरीज के बच्चे निर्मित कर रहे हैं हम। बड़े ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स। हमारी जो सबसे बड़ी संपत्ति है, हमारा भविष्य, हमारा चार्म है, हमारा अट्रैक्शन है हमारे बच्चे, हमारा भावी राष्ट्र है हमारे बच्चे, और वो इस 3 कैटेगरीज में हम उसको निर्मित कर पाते हैं इतने लंबे समय के प्रयास के पश्चात। देख लीजिए आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमने इतने लंबे समय के बाद में क्या खोया, क्या पाया, हम कहाँ स्टे कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ हम सरवाइव कर रहे हैं। अपने आप में को देखने की, अपने आप में झांकने की जरूरत है। इतने लंबे समय के पश्चात भी ये कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि अगर हम इतने लंबे समय से प्रयास करते जा रहे हैं और फिर वो हमें हमारे प्रोडक्ट वैसे के वैसे ही मार्केट में, इस जीवन रूपी मार्केट में वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, वैसे इसके वैसे ही हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उस प्रोसेस को तब्दील नहीं करना चाहिए क्या? हमें उस सिस्टम को बदलना नहीं चाहिए क्योंकि जिस सिस्टम से हम तैयार कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट को तैयार करने की हमारी विधि है, प्रोसेस है, क्या उसको बदल देना नहीं चाहिए? हमें ये विचार तो करना चाहिए ना कि इसी तरह के प्रोडक्ट्स लंबे समय से, हजारों सालों से आ रहे हैं, तो इसमें हमें इसको जो निर्मित करने का जो प्रोसेस है, जो विधि है, उसमें बदलाव करना चाहिए। ये तो विचार आना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फ्रेंड्स, एडिसन ने जब एक दुनिया को रोशन किया था, बल्ब जलाया था, तो जब बल्ब जो उन्होंने जलाना शुरू किया तो जो तंतु थे, जो फिलामेंट्स जो थे, उन्होंने एक फिलामेंट में बल्ब जला नहीं था, उसमें एक तंतु लगाया, उसको देखा, बल्ब नहीं जला, दूसरा लगाया, देखा, नहीं जला, तीसरा लगाया, देखा, नहीं जला, चौथा लगाया, देखा, नहीं जला। तो इस तरह से वो लगाते गए, काफी मात्रा में जो तंतु थे, जो फिलामेंट जो थे, जो वो उनसे बल्ब नहीं जला पाया। लेकिन एडिसन ने किया क्या? एडिसन ने ये किया कि एक बार काम में लिए हुए उस तंतु को, उस फिलामेंट को दोबारा रीयूज नहीं किया, दोबारा काम में नहीं लिया। क्यों? कॉमन सी बात है कि इससे अगर एक बार में नहीं जला तो दूसरी बार में कैसे जल पाएगा? तो वो एक लिस्ट बना के चला कि जो यूज कर लिया उनको एक लिस्ट में रख दिया कि उनका दोबारा यूज नहीं करना है। ऐसे नए फिलामेंट्स का, नए तंतुओं का प्रयोग करता गया। एट लास्ट वो इस दुनिया को रोशन करने में कामयाब हुआ। उसको एक फिलामेंट ऐसा मिला जिससे बल्ब जला और दुनिया रोशन हुई। तो वही बात है, हमें उसी एक डर्रे पे चल रहे हैं, बच्चों के निर्माण करने का, अपने निर्माण करने का, बच्चों को जीने का, हमारे जीने का, उसी डर्रे पे चल रहे हैं। उस फिलामेंट को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी को रीयूज कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें करना क्या है? सिस्टम को बदलना है, हमारे जो अवचेतन की रिप्रोग्रामिंग करनी है, इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करना है, उसको समझना है, चेतना अवचेतन को समझना है, उसकी रिप्रोग्रामिंग करनी है, उसको रिफ्रेम करना है। तो और वो हमें करना है, क्योंकि हमारे बच्चे वो हमारा प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम हम में है, प्रॉब्लम पेरेंटिंग में है, प्रॉब्लम वातावरण में है, प्रॉब्लम एजुकेशन में है। तो उसकी रिप्रिंटिंग होनी चाहिए, उसकी अवचेतन की तरफ ध्यान देना है। इसलिए मैं बार बार मैं कह रहा हूं, अगर अपने बच्चों का निर्माण करना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों से आप सच में प्यार करते हैं, तो फ्रेंड्स आप मेरे को वॉच करते रहिए। मैं आपसे कोई बहुत ज़्यादा कोई बॉन्ड पे साइन नहीं करवा रहा हूँ, 10 और 15 मिनट का समय ले रहा हूँ, वो भी बच्चों के लिए। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि ज्ञान है वो कोई ज्ञान के लिए कोई बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। ज्ञान, ये नॉलेज, ये सिस्टम, ये शिक्षा, ये अनुभव, ये आपके आसपास ही कहीं बिखरे हुए हैं। आपको और भी कहीं मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे पास ही मिल रहे हैं, लेकिन मैं मेरे पास जो है वो देना चाहता हूँ आपको अपना मानते हुए। तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जरूर ध्यान दीजिए, मुझे लगातार वॉच करते रहिए। आप अपने बच्चों का निर्माण करना है, अपने आप का निर्माण करना है, अपने अगले जन्म का भी अगर निर्माण करना है, अपनी सुंदर फाइल को लेकर के यहाँ से, सुंदर रिकॉर्डिंग को लेकर के जाना है, वही रिकॉर्डिंग अगले जन्म में आपके वहाँ सॉन्ग के रूप में, भावों के रूप में, विचारों के रूप में, स्वभाव के रूप में, संस्कारों के रूप में बजती रहेगी। उसी से आपके जीवन का निर्माण होगा। अगर आप अगले जन्म में विश्वास नहीं भी करें तो भी अभी क्या आप कोई बूढ़े या कोई मरने वाले थोड़ी हो गए। जब ऐसा बोलते हैं कि
लर्निंग प्रोसेस तो ताउम्र चलता है, सीखने की प्रक्रिया तो चलती रहती है, हम पूरी उम्र एक स्टूडेंट रहते हैं। तो अभी आपको भी सीखना है, और वो इसलिए सीखना है क्योंकि आपको बच्चों को सिखाना है, आपको बच्चों का निर्माण करना है। इसलिए आपको और अपने बच्चों के निर्माण के लिए जो हम भूल कर रहे हैं सदियों सदियों से, हजारों वर्षों से एक ही चीज पे चल रहे हैं, फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान कीजिए। वास्तव में बच्चे नहीं, हम गलत ट्रैक पे हैं, हम गलत सिस्टम में हैं, हमारा निर्माण अच्छी तरह से नहीं हो पाया, इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स का, इसलिए बच्चों का नहीं हो रहा है। इसलिए आप प्लीज और प्लीज ध्यान दीजिए, मुझे वॉच करते रहिए। मैं बहुत अथक प्रयास कर रहा हूं कि आपका ध्यान उस ओर लेकर के जाने का कि यार वास्तव में हम गलत ट्रैक पे हैं, हमारा निर्माण सही तरीके से नहीं हो सका। अब भी हम ढूंढें, अब भी हम खोजें कि वो विधि क्या है, वो तरीका क्या, जिससे हम हमारा निर्माण कर सके और हमारे बच्चों का निर्माण कर सके और उनके एक डिलाइटफुल, सुंदर, स्वस्थ और सशक्त उनके जीवन का निर्माण कर सके। आपके बच्चों का मामला है, उनके भविष्य का मामला है, और मैं ये नहीं समझता कि बच्चों से बढ़ के हमारे लिए कोई चीज़ होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे, मुझे वॉच करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वार्ता पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सर्किल में इसको शेयर भी करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।